नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक में हूँ और आप देख सकते संविधान चौक पर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। किस विषय को निकाला गया है तो किसान लीडर जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी है वो पिछले 29 दिन से भूख हड़ताल पर है और आज उनकी हालत जो है वो गंभीर हुई है। क्या नाम है आपका? सर, मैं गुरमीत सिंह खोकर गुरुद्वारा कलगीधर दरबार बुद्धनगर का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग नागपुर के सिख समाज सारे मिलके यहाँ पे रोष प्रकट करने आए हैं संविधान चौक पे। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे जो जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो आज 29 दिनों से पंजाब में मोर्चा पे जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके बारे में बहुत गंभीर बात है कि 29 दिन से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अगर इसी तरीके से 2-3 दिन वो और बैठे रहे तो उनकी जान भी जा सकती है। और हम यही मुद्दे को लेके यहाँ हैं कि सरकार ने उनकी मांगे मानकर उनको भूख हड़ताल से उठाना चाहिए और उनकी मांगों को स्वीकृति देनी चाहिए और हमारे जो किसान भाइयों को भी जो मन में रोष है वो भी कम हो जाए और हमारे को जो इंसाफ है वो सरकार ने पूरी तरीके से देना चाहिए। यही हमारी मांग है कि जो मोदी सरकार है ये सिर्फ अबानी और अडानी का पक्ष ले रही है। आज जो किसान हम 4 बजे घर में सोए रहते हैं, किसान जो खेतों में जाके अनाज उगाता है और सब दुनिया को पालनहार है किसान, उसी के किसान के लिए गलत किया जा रहा है। आज जो 70 साल की उम्र में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज भूख हड़ताल रखे हुए हैं, आज उनको 29 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं सरकी। हम चाहते हैं नागपुर सिख समाज कमेटियां, सब गुरुद्वारा की कमेटियां इकट्ठी हुई है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को बचाया जा सके। आज 70 साल की उम्र में वो भूख हड़ताल में बैठे हैं तो मोदी सरकार कहाँ सोई हुई है। मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा जनता की तरफ ध्यान दो और किसान आंदोलन की तरफ ध्यान दो, किसानों को बचाया जाए जो सारी दुनिया का पालनहार है। हम यही विनती करते हैं। सरदार डल्लेवाल जी जो किसान नेता है वो आज 29 दिन से वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है जो जिन्होंने मोदी जी ने वायदे किए थे उनके कान पे जू नहीं सरकड़ी अभी तक। तो हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि वो उनका जो मांगे हैं, जो MSP के ऊपर कानून है वो लेके आए, उनकी जो हड़ताल समाप्त कराएं। पहले भी 750 किसानों की जान चली गई थी, फिर इन्होंने मोदी जी ने माफी मांगी थी, लेकिन जो किसान की मौत होगी वो तो जिंदा नहीं होंगे। लेकिन सरकार बार बार अपने वायदे से मुकर रही है। मोदी सरकार का शुरू से ही ये पैतरा रहा है कि वो छोटे वर्ग को खत्म करके ऊंचे वर्ग को बढ़ावा देना चाहती है। वो किसानों को खत्म, उद्योगपतियों को, बड़े उद्योगपति जो है उनके नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप सब जानते हैं उनको। तो ये किसानों को एक तरह से सिर्फ पंजाब के ही नहीं, ये समझना चाहिए हमारे सभी पूरे देशवासियों के लिए, पूरे देश के किसानों के हित में एक संघर्ष किया जा रहा है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जो पूरे देश के किसान हैं उनको साथ में जुड़ना चाहिए इस संघर्ष में। चुनाव के समय में तो बहुत ही काफी वादे किए थे केंद्र सरकार ने जी, इसके बावजूद तो मुकर गई अपने वादों से, ऐसे लगता नहीं आपको? ऐसा लगता जरूर है और ये हो रहा है। अब ये इनकी शुरू से पॉलिसी रही है, इसके लिए क्या बोल सकता है कोई, बट ये गलत है। They will have to do something for this. सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ये एक किसान नेता है, 70 वर्ष के करीब 70 वर्ष के करीब वो उनकी उम्र है। वो पंजाब में आज भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपने किसान भाइयों के हक के लिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे? देखिए साहब, ऐसा है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है जो इसके पहले भी हुआ था। तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी सभी मांगे पूरे करेंगे, उसके बाद में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। NSP हो गया, बाकी भी वो डिमांडें हो गई है, वो उनके बीच में जो दलाल बैठे हैं वो ही खा जाते हैं, किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के साथ में एक तरीका व्यवहार होना चाहिए और किसान तो हमारे उपज है वो उगाएंगे तो हम खाएंगे। तो कैसा है साथियों, इस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, उस टाइम भी बाबा साहब ने आंदोलन किया था और खुद ही वकालत करके
उन्होंने ये खोद प्रथा बोले थे उनको कि जो स्टैम्प पेपर पे साइन लेके कहीं भी साइन लेके SC ST OBC लोगों की जमीनें हड़प लेते थे और उन्हें अपने पास नौकरी पे रख देते थे और खुद ही खा जाते थे। अभी कहाँ जमाना चल रहा है, लेकिन ये फिर से वापस वही लाके हमें तो नीचे ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले 3.5-4 साल से जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं आंदोलन को विफल करने के लिए। और पिछले 1.5 साल पहले जब मोदी ने बोला था कि हम आपके काले कानून वापस लेते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से वो काले कानून वापस लेने की तो बात अलग रही, ऊपर से किसानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। जो अभी बैठे हुए हैं किसान भाई लोग, सिख भाई लोग, ये एक स्टेट के आंदोलन के लिए नहीं बैठे हैं, MSP के लिए नहीं बैठे हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए बैठे हैं। और पिछले 4 साल में जो 700-800 शहीद हो गए हैं, उनको मुआवजा तो देना दूर है। मैं अपने माध्यम से और यहाँ के सिख बांधवों के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उनके हर परिवार को जो पिछले 7-8 साल में शहीद हुए हैं, 700-800 शहीद हुए हैं, उनके हर शहीदों को 50 लाख रुपए जुर्माना मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अभी जो जगजीत सिंह की हालत है, इसके लिए आने वाले मोदी और शाह जिम्मेदार रहेंगे। किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 70 साल की उम्र में वो किसानों के हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं पंजाब में। It is a matter of great displeasure that 70-year old people, he has to come on the road, and for this all these minor things that government should woken up. They are in slumber. Earlier it was a slogan that democracy is the government of the people, by the people and for the people, but now it has become new slogan that democracy is of the Adani Ambani Tata and by the Adani Ambani Tata and for the Adani Ambani Tata. Now it has become the government of all rich people. All poor people, they are like farming community, soldier community, labor community, all over the world. They are dying. They are not having any food and to eat. So it is a matter of great concern that people should come together on one platform and that should agitate. Today we are assembled here in Savidan Chowk, Nagpur, for candle march for the support of Jagjeet Singh Dhallewal ji, who is on the verge of death. Within 2 days or in 1 week, he may die. But that problem, they are long problems. They are not being solved by the government. People, the government come for 5 years. Again, they ask for votes. Then they disappear. So their people, their leaders, they are illiterate. They are not educated. They are not concerned about the poor people. They are educated people. All hungry people, all these greedy people, they are running the government all over the world. It is Ukraine problem also, Russia problem also, in Iraq, Iran, or America also. All these world top brass leaders, they are not working. Just like Putin also, Biden also, they are just sleeping. They should woken up to the world community. Now they have to come together and they have to agitate. Then all they will come out of slumber. So Putin, they are doing for 2-3 years. He is spending crores of rupees on the Ukraine for this silly reason, nonsense reason. This China also on Taiwan, he is attacking. All small, they want to eat bigger fish. He is eating smaller fish. Everything is happening. So they top brass of the world. They should woken up. They should work for the people. Then only they should be remembered. Otherwise, they will forget. They will be assassinated by just like Trump is also assassinated by 2 times. They are given an attempt they have done. So they are leaders, the top brass of the world community. Further, they should work for the lower community, lower class people. So with this, I wind up. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो है वो पिछले 29 दिनों से पंजाब में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज उनकी हालत गंभीर है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही। केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, बिल्कुल अपने सरदारों के साइड में जो जगजीत सिंह है, जो उनके सारे में बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही है। और वही अन्ना हजारे बैठा था अनशन में, तो उनकी पूरी रिकॉर्डिंग जा रही थी, हर वर्ल्ड में उनकी बात थी। जगजीत सिंह के बारे में एक भी बार किसी ने कोई दिया नहीं, ना आज तक ने, ना
अपना यूसीएन में किसी मीडिया ने कोई नहीं दिया गया है। पिछले 29 दिनों से पंजाब में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे है। आज उनकी तबीयत जो है गंभीर बताई जा रही है। जो जगजीत जी है डल्लेवाल जी, उनके सेहत के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया है। उस कैंडल मार्च को विधायक उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत जी ने भेंट दी है। क्या बताना चाहोगे, किसानों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा का किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहा है। वहां पर हमारे भाई किसान नेता सरदार जगजीत सिंह जी ये अनशन पे भी बैठे हैं और आज बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार संवेदनशील होना चाहिए था इन बातों पर, लेकिन भारत सरकार की संवेदना कहाँ चली गई? प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इन तमाम बातों का पर प्रश्न लगा हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर अपना सम्मान करा रहे, अपना स्वागत करा रहे, और उसी समय देश का जो किसान है, जो हमारा पालनहार है, अगर किसान नहीं होता तो अनाज कहाँ से आता हमको? हम कैसे जिंदा रहते थे? तो हमें जिंदा रखने वाला यह जो किसान है, जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा करने जा रहा है, उनका ही स्वास्थ्य आज बिगड़ा हुआ है। इस अन्यथा पूरे देश के अंदर का किसान निश्चित रूप से दिल्ली पर चढ़ाई करेगा, अपने मांग की गुहार लगाएगा, अपनी मांगे पूरी कराएगा। क्या लगता है आपको राउत साहब, केंद्र की सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है क्या? दिख तो वैसा ही रहा है, क्योंकि यह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करते आ रही है, उनका कर्जा माफ कर रही है, लेकिन किसानों के बात पर, किसानी के बात पर, यानी जो एमएसपी मिलना चाहिए, जिस प्रकार के दाम मिलना चाहिए, उस पर इनका ध्यान नहीं। आज महंगाई डबल हो चुकी है, और वो डबल इसलिए हुई क्योंकि किसानों के तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, फसल पर हमारा ध्यान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार असंवेदनशील है, यही समझा जा सकता है। आज हमारे भाई का स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर है। मैं किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन चुनाव के समय में जो वादे किए थे, आज वो अपने वादों से मुकर रही है केंद्र सरकार। ये रवैया उनका आज का नहीं है, बहुत पुराना रवैया है। आज तक वे ऐसा ही करते आ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इन्होंने इसके पहले कहा कि हम विदेश से पैसा लाएंगे भ्रष्टाचार का, और 25-25 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। कहाँ गया वो पैसा? इन्होंने ये भी कहा था कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, कहाँ एमएसपी बढ़ी है? तो इनके और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम हर साल, कहाँ दे रहे हैं? तो ये तो खाली कहते हैं कि हम तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। इनको जब पूछते हैं हम तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहते ये खैर करते अलग है, कथनी और करने में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। यानी किसान विरोधी है, ऐसी आपका कहना है? मैं तो मानता ही हूँ कि वे किसान विरोधी है। किसान यहाँ का अन्नदाता है, अन्नदाता का विरोध कर रहे वे, लेकिन जो उनके दोस्त लोग हैं उनको मदद जरूर कर रहे हैं। पिछले 29 दिनों से पंजाब में मैं बताना चाहूंगा, ये जो किसान नेता है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज उनकी हालत गंभीर है, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार किसान विरोधी है, ऐसी नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं सिख बांधव, वो बता रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार किसान की जो मांगे हैं वो पूरी करे
और जल्द से जल्द जो किसान लीडर जो डल्लेवाल जी है उनको बचाए। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।